अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी ये ज़ूम किया थोड़ा सा, देखिए मैं आपको ज़रा दूर बैठा हुआ हूँ, ऐसे नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा ज़ूम करके बनाता हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई भाई लगा रहा है नेक्स्ट ईयर, तो उसको ज़हन में चल रहा होगा कि ज़मीन की तैयारी जो सी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो कैसे की जाए। अच्छा, हमने जो सी ये ज़मीन है ना हमारे पास, मैंने 3 एकड़ लगाया होगा। तो 3 एकड़ का हमने तैयारी कैसे की थी। हमने उस ज़मीन पे कुछ नहीं लगाया, साल पूरा समझ लें तकरीबन फारग नहीं छोड़ी, लेकिन फसल उस पर नहीं ली हमने, उसका आउटपुट नहीं लिया। उसका हमने क्या किया था, हमने उस पर जनाब सबसे पहले तो उसके ऊपर हमने चरी लगाई थी। आप लोग ये भी लगा सकते, सब्ज़ चारा कोई भी लगा सकते हैं, बेहतर तो ये चरी लगाएं ताकि वो मीठी होती है और न्यूट्रिएंट ज़्यादा देती है ज़मीन को। दूसरा ये कि जंतर लगाएं। अच्छा, हमने ये दो फसलें लगा ली समझ लें हमने, तो पूरी फसल ज़मीन का पता चल जाएगा कहाँ पे फसल ज़्यादा अच्छी है कहाँ पे नहीं, लेकिन ज़मीन अच्छी सेलेक्ट करनी है इसके लिए, क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो हमने जनाब क्या किया, हमने उसमें वो चीज़ें जो सी थी ना, चरी और जंतर, वो हमने कच्चा जो सा जब उसकी बना ना, तो 2 फुट या 3-4 फुट पे हमने उसको काट दिया था। यानी कि काटा क्या था, हमने उसको वो किया था, उसकी जो सी है ना, रूटावेट डाल के बीच में हल चला दिया था। लेकिन रूटावेट डालने से पहले हमने क्या किया, उसके ऊपर फी किला साथ जो सी है ना, खुश्क जो सी है ना, फर्टिलाइज़र जो सी ये ऑर्गेनिक होती हैं जानवरों के गोबर वगैरह, ये हमने डाला उसके ऊपर। ये डाल के फिर हमने जनाब उसको रूटावेट कर दिया। रूटावेट करके फिर हमने उसके ऊपर लगाया पानी, फिर यूरिया डाल दी ताकि गलाव सड़ाव का, यूरिया से गलाव सड़ाव का मराहल थोड़ा तेज़ हो जाता है। यूरिया डाल के फी किला एक बोरी डाली थी हमने, तो उसको फिर हमने छोड़ दिया था। फिर उसमें घास वगैरह होना शुरू हो गया, फिर हमने हल चला के फिर छोड़ दिया। यानी कि फिर हमने एक पत्थर पानी लगाया, फिर पत्थर आया, फिर हमने जनाब उसमें हल चलाई, डिस्क चलाई। यानी कि 3 के महीने हैं आपके पास ना ये सारा काम करने के लिए, ज़मीन तैयार करने के लिए। हल चलाने के बाद जनाब हमने उसमें रूटा चलाया के बाद डिस्क चलाई। ज़मीन बिल्कुल पाउडर बनानी है ताकि खेल आपकी नरम हो, मुलायम हो, पौधे को जो बल्ब है वो बढ़ोतरी उसकी खूबसूरत बने। और खेल पे ही लगाना है, फ्लैट ज़मीन पे बिल्कुल नहीं लगाना। इसके पीछे मंतक है, वो मंतक मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ आ गई इस बात की कि ज़मीन जो बेड है वो हमेशा नरम रहता है। जो ज़मीन फ्लैट पे लगा देंगे, पानी लगाएंगे ना, वो जगड़ बंद हो जाएगा, उसका हार्ड हो जाएगी। बल्ब जो है ना बनेगा, लेकिन सही नहीं बनेगा, सही आउटपुट नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, सीड लगाने के बाद पहले हाँ, तो ज़मीन की तैयारी करनी है। जब आपने ज़मीन में मतलब फर्टिलाइज़र प्लान जो सा है वो शुरू करना है, तो आपने 2 बोरी DAP और साथ एक और साथ वो डाल दीजिएगा। DAP आपने छट्टा करना है, आपने हल करके नहीं करनी है, छट्टा करना है। 2 बोरी फी किला। फिर उसके बाद कोई और ऑर्गेनिक मैटर हो वो आप डाल सकते हैं, मतलब अपने ज़राअत वाले किसी दोस्त से, भाई से, दुकान से जाके मशवरा करके। तो अच्छा, ये बात होगी। फिर उसके बाद हमने जनाब नीला तोता डाला था और साथ फंजीसाइड, कोई जहर जो सा है ना, जो कोई फंगस ना बने ज़मीन में, जो फंगस हो वो फ्लड कर देनी है टब में डाल के। ठीक है जी। तो इससे ये होगा कि ज़मीन आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी, जहर चला जाएगा और ज़मीन में वो फंजीसाइड जो सी है फंगस नहीं उगने देगी। इससे आपकी पौधे पर अच्छे असरात पड़े। मैंने कि पौधा गले सड़ेगा नहीं पौधा, और उसका बढ़ोतरी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, बेस्ट टाइम इसको सोइंग करने का पंजाब उकाड़ा में मैं आपको बताऊं एक तरीका कि आपने मंथ कैसे सेलेक्ट करना। हमने काश्त की थी अक्टूबर 10 को, हमने मुकम्मल कर लिया, सारा सीड लगा दिया था हमने 3 एकड़ में। लेकिन उस वक्त टेम्परेचर था नाइट का तकरीबन 15 से 20 सेंटीग्रेड से लेके और 10 सेंटीग्रेड जो सा है सेल्सियस या जो भी वो टेम्परेचर होना चाहिए रात का, और दिन का हो 30, 35, 25, 30, 35, मतलब कि 30 हो काफ़ी है, जर्मिनेट जल्दी हो जाएगा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जो जेन्युइन जीवन है वो 25 दिन में स्टार्ट होगा कहीं पूरी, फिर 3 एकड़ में आपको कहीं नज़र आएगा। 25 दिन से लेकर 40 दिन में ये उगना शुरू होगा, उससे फिर बाद में उगता ही रहेगा, यानी कि 2 महीने तक ये उगता ही रहेगा। आपको फील्ड नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप ये चीज़ें आ गई, फिर उसके बाद आपने महीना पूरा फर्टिलाइज़र नहीं देना, फिर उगने का इंतज़ार करना, फिर यूरिया 2 महीने बाद जनाब आपने यूरिया डालनी है, कोई BOP SOP ये नाइट्रोफास होगी, ये डालना आपने।
हमने शुरू में तो नाइट्रोफास किला डालते रहे, फिर हमने मशवरा किया। वो कहते भाई हमारे मेरे भाई बड़े एग्रेरियन है राना अवैस, वो उन्होंने फिर मशवरा किया। वो कहते जी थोड़ी थोड़ी खाद डालें, यानी कि 1 एकड़ में जो सा है ना आप लोग डालें, मतलब अगर 1 एकड़ में 1 बैग उसका डलता है नाइट्रोफास का, तो आप लोग आधा डालें, यानी कि हर पानी पे आधा आधा देते हैं, खुराक देते रहें थोड़ी थोड़ी करके। इससे पौधे की बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी, और जो खाद देंगे वो बजाय देखें ना, पौधे ने तो थोड़ी खुराक खानी है, खा के बाकी ज़ाया हो जानी है खेलों के अंदर। लेकिन ये है कि आप थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो हर बार उसको खुराक मिलती रहेगी, तो ज़ाया कम होगी। तो अब जो सा है हमारा बल्ब का मरहला शुरू हो गया। इस वक्त आज जो तारीख चल रही है 17 है अपने ग़ालिबन 18 मार्च 2023 चल रहा है। तो बुकिंग हमारी आने भी शुरू हो गई, स्टार्ट होना भी शुरू हो गई है। ज़मीन की तैयारी मैंने आज बता दी आपको सारी। इसके अलावा तीसरा हल ये, खुश्क खाद की जगह आप वो अपना गोबर खाद की जगह आप लेयर मुर्गी जो सी होती है उसकी बीठें भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। वो उससे उसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन ना इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी, ताकि जो है ना आपकी फसल जो सी ख़राब वो सड़ाव की तरफ भी ना आए, सड़े भी ना, मतलब उसे होकर ज़्यादा जो सा गोबर शोबर होता है ये अपनी गर्मी भी निकालती है गोबर, तो उससे ज़्यादा सड़ाव वगैरह ना हो। ये बात होगी, ठीक है जी। और ये वैरायटी वाहद पाकिस्तान की वैरायटी जो दुनिया में कहीं नहीं है, जो ऐसा मोटा और बेहतरीन किस्म का, ये एक वर्ल्ड लेवल पे हम जो सा है ना इसको हम सेल करेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान में सेल हो ही रहा है, इंडिया में भी ये सीड लाजमी जाएगा, अफ़गानिस्तान में भी जाएगा, बांग्लादेश में भी जाएगा, ठीक है। श्रीलंका का भी जो माहौल है वो भी अच्छा माहौल है, मतलब एनवायरनमेंट है। और जो ये दूसरे कंट्रीज़ है यूरोप वाले, वहाँ पे भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। एलिफेंट गार्लिक जो सा है इसके वो और ही किस्म है, वो भी लगाया हुआ लोगों ने, वो तो बड़े डॉलर में सेल होता है एक, यानी कि ये फूड इंडस्ट्री में ये एक इनकलाब बर्पा करेगा ये वाला इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का 80% मैंने पहले भी बताया अभी वीडियोज़ में, जो सा है वो बाहर से सारा गार्लिक ख़रीदता है। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कुछ सालों में 4-5 सालों में अपना सारा जो सा है ना सीड बना लेगा, उसके बाद जो सा है ना फिर ये मार्केट में आना शुरू होगा। तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी वो भी सवाल होगा मेरे ज़हन में, मैं बताता रहूँगा, क्योंकि अभी नए चैनल मेरा न्यू है, तो क्वेश्चन वगैरह तो पूछते नहीं हैं। तो रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर अपनी वीडियोस में बताया, मैं फिर बता देता हूँ 0306 058 2832 मेरा नंबर है, यानी कि 0306 058 2832 मेरा नंबर है। 0306 058 2832 ये मेरा नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। हर किस्म की क्वेरी मैं आपको उसका आंसर करूँगा और बताऊँगा। बिला झिझक जो है रब्ते में रहें और करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा।